हाय एवरीवन। सो कोचिंग में मेरे एक बच्चा था। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि 2-3 दिन से वो होमवर्क करके नहीं ला रहा था। सो पनिशमेंट के नाम पे कुछ तो मिलना चाहिए था उसे, राइट। सो पनिशमेंट मेरा जो होता है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव होता है। सो मैंने उसको नीचे भेजा। मैंने कहा जाओ और 5 लोगों की हेल्प करके आओ। अब मेरी जो कोचिंग है वो थोड़ा मार्केट में है। मार्केट में है तो उससे क्या है कि आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। सो बच्चा नीचे गया और कुछ देर बाद वापस आया। जब वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा, कितने लोगों की मदद की। तो उसने बताया कि हाँ जी सर, 5 लोग आपने कहे थे, 5 लोगों की मैंने हेल्प की। मैंने कहा फिर कैसा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। सो उसने कहा हाँ सर, 4 लोगों के साथ तो बहुत बढ़िया रहा, वो बहुत खुश हुए, है ना, और थैंक यू भी बोल रहे थे। लेकिन एक ये बगल वाले मोमोज वाले भैया ने, है ना, मेरे को थोड़ा सा रूड वे में बोला कि नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए। सो एवरीवन, आज का टॉपिक आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एंगर के बारे में। सो हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है, डेली बेसिस पे ही आता है, जिसमें हम गुस्सा करना चाहते हैं, गुस्सा होते भी हैं। बहुत सारे लोग कंट्रोल कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। सो गुस्से की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हमारा होता है। लाइक सामने से कोई हाथ फैला रहा हेल्प करने के लिए, आप गुस्से की वजह से आप बोल देते हो कि नहीं 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 हो, नहीं करना। मतलब बाद में भले ही आप रिग्रेट करो, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, राइट। सो एवरीवन, ये गुस्सा क्या है समझते हैं। सो जब भी हमारे बिलीव को, है ना, या फिर हम पे कोई खतरा लगता है, या हमारे बिलीव को, हमारे एक्सपेक्टेशन को, हमारे डिज़ायर को कोई चैलेंज करता है, तो हमारा गुस्सा फट के बाहर निकलता है, राइट। तो गुस्सा जो है एक डिसप्लीजर, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन वाला भाव है, फीलिंग है, जो हमारे अंदर से तब निकलता है जब हमें लगता है कि हमें खतरा है, या हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, या फिर हमारे बिलीव या फिर एक्सपेक्टेशन को कोई चैलेंज कर रहा है, राइट। अब बात आती है कि सर इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। सो अगर कॉन्स की हम बात करें तो बहुत सारे हैं। सो जो कुछ मेन कॉन्स है उसको हम समझते हैं। पहला है कि हमारा जो जजमेंट है ना, वो बिल्कुल बकवास हो जाता है गुस्से में। लाइक आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गुस्सा होते हो तो उस समय जो डिसीजन लेते हो मोस्टली बाद में आप रिग्रेट करते हो, राइट। सो गुस्से के टाइम पे हमारा जजमेंट ख़राब हो जाता है, बिकॉज उस समय हमारे ऊपर एंगर वाला इमोशन हावी होता है। अगला है कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। सी, जब भी आप गुस्सा करते हो तो आप इतना ज़्यादा बोलते हो कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता, राइट। सो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद को थोप रहे होते हो दूसरे पे, राइट। और तीसरा है कि ज़्यादा गुस्सा करने से हमारे हेल्थ में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है, और लॉन्ग टर्म, है ना, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे मेंटल स्टेट पे। अलॉन्ग विद दैट हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ही वीक हो जाता है ना। अगला है कि फिर हम आइसोलेशन में जाने लगते हैं ज़्यादा गुस्सा करने से। कैसे? जैसे ही हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लोग हमसे दूर भागते हैं। उन्हें पता होता है कि यार ये शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, ये बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता है। सो लोग जैसे जैसे दूर भागने लगते हैं, हम एक आइसोलेशन में जाने लगते हैं, अकेलेपन में जाने लगते हैं, है ना। अगला है, फिर थोड़ी देर बाद हमें अपना सेल्फ इस्टीम भी बेकार लगने लगता है। हमें लगने लगता है यार क्या ही हैं हम, है ना, इतना गुस्सा कर लिए, नहीं करना चाहिए था। फिर हमारे अंदर असेम्ड वाली फीलिंग आती है, गिल्ट वाली फीलिंग आती है। और नेक्स्ट है कि हम एक साइकिल ऑफ नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लाइक पहले गुस्सा किया, फिर उसके बाद हमें गिल्ट हुआ, फिर गिल्ट में हमने गुस्सा किया, फिर गिल्ट हुआ, एंड सो ऑन। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और हम साइकिल ऑफ नेगेटिविटी में ही जीते रहते हैं, है ना। सो अब बात आती है कि क्या केवल इसके कौन से प्रोज नहीं है? बिल्कुल है प्रोज। प्रोज में क्या क्या है? जैसे पहला पॉइंट है कि जब भी हम गुस्सा होते हैं, सो हम अलर्ट हो जाते हैं और हमारे सराउंडिंग का अवेयरनेस हमें हो जाता है, राइट। क्योंकि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है इस तरीके से हमारे साथ डील करता है कि यार आसपास कोई खतरा तो नहीं है। सो जैसे ही इंसान गुस्से में आता है वो अलर्ट हो जाता है, अवेयर हो जाता है अपनी सराउंडिंग को लेकर। अगला है कि वो असर्टिवनेस दिखाता है। मतलब उसके बिलीव क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, वो असर्ट करता है ना। मतलब उसको बार बार दोहराता है और उससे क्लियर होता है कि उस पर्टिकुलर इंसान का बिलीव सिस्टम क्या है ना। तीसरा है कि कभी कभार गुस्सा जो है हमारे लिए मोटिवेशन का भी काम करता है। अब कैसे मोटिवेशन का काम कर सकता है? जैसे समझिए, सामने वाले ने आपको बोला कि यार ये तेरे से होगा ही नहीं। गुस्से में मैंने बोल दिया कि हाँ जी बिल्कुल, कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस पर हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो एंगर वाला
एक्शन जो है भले ही लंबे टाइम के लिए ना चले, बट हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, राइट। सो ये हमारे लिए कभी कभार मोटिवेशन की तरह भी एक्ट करता है। अगला है कि हम इमोशनली एक्सप्रेस भी करते हैं मोस्टली गुस्से में। कैसे? जब भी आप गुस्सा होते हैं तो आप अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल देते हो, राइट। सो हमारे इमोशनली जितना भी हमारे अंदर दबा हुआ था ना, गुस्से में वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है ना। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, एक प्रोज है किसका, ज़्यादा गुस्सा करने का। अगला है कि हम एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में आ जाते हैं जब भी हम गुस्से में होते हैं, राइट। सो ये कुछ प्रोज थे और कॉन्स तो मैंने पहले ही बता दिए। सो ये प्रोज एंड कॉन्स हो गए। अब देखिए, ज़्यादा गुस्सा करना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, जो मैंने आपको कॉन्स बताया उसके अलावा भी, राइट। सो अब बात आती है कि सर कैसे मैनेज किया जाए इस गुस्से को। सो एवरीवन, गुस्से को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका ट्रिगर पॉइंट। सी, वो आपका कोई एक इवेंट हो सकता है, मल्टीपल इवेंट हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप जानते हो कि हाँ, उस सिचुएशन में अगर मैं गया या गई तो मेरे को गुस्सा आना ही आना है, राइट। सो पहले आप अपना ट्रिगर फाइंड आउट कीजिए। दूसरा स्टेप है कि फिर आपको एक पॉज लेने की ज़रूरत है रिएक्ट करने से पहले। लाइक आपको पता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जो है गुस्सा हो जाते हो, तो रिएक्ट करने से जस्ट पहले एक पॉज लीजिए। वो एक छोटा सा विंडो जो है ना, आपके थिंकिंग प्रोसेस को बदल देगा, और जो आप पहले जितना गुस्सा निकालते थे उससे कम गुस्सा निकलेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है, और आप अपने गुस्से को भी आसानी से मैनेज कर सकते हो। अगला पॉइंट है एवरीवन कि हमें अपने आप को एम्फेथाइज करना पड़ता है दूसरों के साथ, अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं। कैसे? जैसे आप दूसरों के साथ एम्फेथाइज करते हो ना, सो आपके इमोशंस जो है हावी नहीं हो पाते आप पर, और आप दूसरों के इमोशन के जब साथ रहते हो तो मोस्टली गुस्सा नहीं निकलता है ना। नेक्स्ट वन इज़ कि हमें हमेशा जब भी कन्वर्सेशन होता है हमारा, सो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। सी, जब भी आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं ना, तो चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं कि आप कम गुस्सा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको जर्नलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, है ना, तो कॉपी कलम निकालिए, है ना, या फिर मोबाइल में अपना नोटपैड खोलिए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, अपने गुस्से के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। तो आप देखोगे कि जब आप जर्नलिंग करते हो तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप जब खुद के थॉट्स के साथ मिलते हो तो खुद के इमोशन को समझने लगते हो ना, तो गुस्सा भी अपने आप कंट्रोल करने लगते हो। नेक्स्ट वन है कि माफ़ करना सीखिए। सी, लोगों को जब हम माफ़ करना सीखते हैं ना, तो धीरे धीरे एक क्वालिटी हम खुद में डेवलप करते हैं, और ये जो हमारा गुस्सा है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट वन है कि अगर इन सब से भी काम ना चले ना, तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, जिसमें थेरेपिस्ट या फिर काउंसलर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि आप इस पर्टिकुलर इशू से, एंगर इशू से कैसे बाहर निकल सकते हो। ओके, सो एवरीवन, ये था एंगर वाला टॉपिक। आई होप कि ये सारा कुछ आपको यूजफुल लगा होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय। थैंक यू फॉर लिसनिंग।